अगर आप लोग किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अच्छे से ये समझ लीजिए, कोई भी सरकारी एग्जाम नौकरी का जब आप देने जा रहे हैं तो वहां पर आपको मैथ में यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट जरूर मिलता है। और यूनिट डिजिट ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसके लिए केवल अगर एक बार आप सही से समझ लोगे तो इसके प्रश्नों को कभी भी गलत नहीं करोगे। रेलवे का चाहे ग्रुप डी का एग्जाम ले लो, चाहे एनटीपीसी ले लो, एसएससी सीजीएल ले लो, किसी भी एग्जाम में यूनिट डिजिट के 1 से 2 प्रश्न बनते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग ऐसी शॉर्ट ट्रिक से इसको समझेंगे कि आज के बाद कभी भी इस तरह का प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो यूनिट डिजिट के जब भी आप प्रश्न हल करते हैं वहां पर आपको केवल गिने चुने बस कॉन्सेप्ट याद रखने होंगे। इसके बाद आपको कभी भी यूनिट डिजिट का प्रश्न गलत नहीं हो पाएगा। यूनिट डिजिट जो होता है इसे हम लोग इकाई का अंक कहते हैं, और इकाई का जो अंक होता है वो किसी भी संख्या का अंतिम अंक होता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए ये 132 लिखा है तो इसमें इकाई का अंक ये लिखा हुआ होगा। अगर आपसे कोई इस तरह से 200 लिख के पूछे तो इसमें इकाई का अंक जो होगा वो 0 होगा। अगर केवल 59 लिखा हुआ है इसमें इकाई का अंक ये वाला होगा। अगर केवल एक ही अंक लिखा हुआ है तो उसमें इकाई का अंक ये होगा। अगर कहीं पर ऐसे गुणा की जाए, मान लो 44 की गुणा अगर आपसे 2 कर दी, 2 से गुणा किया जाए और पूछा जाए जो गुणा करने पर संख्या बनी होगी उसका इकाई का अंक क्या होगा, तो आप पहले गुणा करें फिर इकाई का अंक बता पाएंगे। लेकिन जब यूनिट डिजिट पूछा जाता है तो आप केवल गुणा भी इनकी इकाई के अंकों की करेंगे, यानी जो भी इकाई का अंक बना होगा उसका लास्ट नंबर 8 होगा। अगर आप इधर से कैलकुलेट करना चाहें तो आप लोग इधर से कहेंगे तो इसे पहला अंक मान ले, लेकिन जब 132 लिखा होगा तो लास्ट में जो अपने लोगों ने नंबर लिखा होगा वो 2 लिखा होगा। इसीलिए यूनिट डिजिट को कभी कभी अंतिम अंक भी बोल देते हैं। अब यूनिट डिजिट का जो प्रश्न बनता है वो केवल 3 टाइप से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक तो सिंपल संख्या ऐसी होगी, ये केवल रेलवे के ग्रुप डी में ज्यादातर ऐसे प्रश्न बनते हैं। जब आप एसएससी लेवल पर पहुंचेंगे वहां पर घातों के प्रश्न आपको मिलेंगे। तो अपने लोग इस क्लास में तीनों टाइप के प्रश्नों को कवर करेंगे, चाहे घात का प्रश्न हो, चाहे सिंपल प्रश्न हो, चाहे गुणा वाले प्रश्न मिले। सभी प्रश्नों को एक ही क्लास में आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ये क्लास सभी के लिए काम करेगी, चाहे एसएससी सीजीएल की बात करो, चाहे एसएससी एमटीएस की बात करो, चाहे रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी की बात करो। यूनिट डिजिट सभी में आता है और 1 से 2 प्रश्न यहां से बनेंगे वो आप आराम से आज के बाद कर लोगे। इकाई का अंक जो होता है वो या तो 0 होगा या 1 होगा या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मतलब जब जब आपसे यूनिट डिजिट पूछा जाएगा तो उस प्रश्न के आंसर इन 10 में से कोई सा एक हो सकता है। इकाई का अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में से ही कोई सा एक होता है। अब बात करेंगे कुछ संख्याओं के लिए आपको रूल्स याद करना पड़ेगा। मान लो अगर 132 के ऊपर घाते लगी हुई आ जाए बहुत ज्यादा, तब आप ऐसे प्रश्न का इकाई का अंक कैसे बताओगे? तो उसके लिए आपको यह कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। अगर किसी संख्या का, अगर कोई भी संख्या ले लो, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है वो तभी याद रखना है जब घात के प्रश्न मिले। अगर कोई प्रश्न आपको घात का प्रश्न मिल जाए तो हम पहले ये चेक करेंगे कि संख्या का अंतिम अंक कितना है। अगर अंतिम अंक आपका 0 है, 1 है, 5 है या फिर 6 लिखा हुआ है, इन 4 में से अगर कोई भी अंतिम अंक लिखा हुआ है तो इकाई का अंक भी वही रहेगा, चाहे कोई सा भी नंबर हो। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपसे कहा जाए एक संख्या है 100, इसके ऊपर 50 लिखा है। एक संख्या 151 लिख लो, इसके ऊपर 500 लिखा हुआ है। एक संख्या 655 लिख लो, इसकी घात को 29 बार लिख लो। और एक संख्या 266 लिख दो, इसके ऊपर 399 लिख दो। जब 0 अगर लास्ट अंक है, 1 अगर लास्ट अंक है, 5 अगर अंतिम अंक है, 6 अगर अंतिम अंक है, तो इनके ऊपर चाहे घात कुछ भी लगी हुई हो,
इकाई का अंक वही रहेगा जो संख्या का अंक है। इकाई का अंक वही रहेगा। कौन सा वही रहेगा? जो संख्या का अंतिम अंक है। जो संख्या का अंतिम अंक है, इस कॉन्सेप्ट को आप याद कर लें। जो संख्या का अंतिम अंक है वही इकाई का अंक रहेगा, चाहे घात कुछ भी हो। घात इसकी चाहे कुछ भी लगी हो इन संख्याओं के ऊपर, इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है, 1 है, 5 है या फिर 6 है, तो ऐसी संख्याओं के ऊपर चाहे घात कितनी भी लगी हुई हो, इकाई का अंक वही रहेगा जो अंतिम अंक है। 100 के ऊपर चाहे 50 लिख दो, चाहे 500 लिख दो, इसका इकाई का अंक 0 होगा, इसका इकाई का अंक 1 होगा, इसका इकाई का अंक 5 होगा और इसका इकाई का अंक 6 होगा। इसका मतलब है 266 की गुणा 266 से 399 बार करो और उसके बाद हमें बताना है कि लास्ट में कौन सा डिजिट बच रहा होगा या जो संख्या आ रही होगी उसका अंतिम अंक कौन सा होगा। तो अच्छे से कॉन्सेप्ट याद करो। 0, 1, 5, 6 अगर लिखा हुआ है तो आपको कोई नियम याद नहीं रखना है, इनके इकाई के अंक वही रहते हैं जो संख्याओं के अंतिम अंक हैं। अब बात करेंगे इसके अलावा अगर कुछ अंक आ जाए तब क्या होगा। मान लो अगर 0, 1 तो हो गया, ये 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए, 7 मिल जाए, 8 मिल जाए और 9 मिल जाए। तो ऐसे प्रश्नों के लिए केवल एक ब्रह्मास्त्र फार्मूला याद कर लो। अगर घात बहुत ज्यादा लगी हुई हो, घात बहुत ज्यादा हो या अधिक हो, तब क्या करना है, उसके लिए केवल एक कॉन्सेप्ट ये याद रखो। और अगर इस कॉन्सेप्ट को याद नहीं भी करोगे तो जो इसके कॉन्सेप्ट है उन्हीं कॉन्सेप्ट को इस वाले पे लगा सकते हो। अगर घात बहुत ज्यादा हो तो सबसे पहले तो घात को 4 से भाग करेंगे, तब घात को 4 से भाग करते हैं। ये काम तभी करना है जब घात बहुत ज्यादा हो। जैसे इन प्रश्नों में भी इससे पहले घात लगी हुई थी। अगर 100 की घात 50 है, 151 की घात 500 है, 655 की घात 29 है, इनमें भी 4 से भाग करके घात को छोटा कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर अंतिम अंक 0 है या 1 है या 5 है या 6 है तो घात से कोई मतलब नहीं होता है। उसका अंतिम अंक जो है वही उसके पावर पे चाहे कितनी भी लगा दो तब भी इकाई का अंक वही रहेगा। लेकिन जब कोई ऐसी संख्या अंतिम अंक हो 2, 3, 4, 7, 8, 9 में से हो तो घात बहुत ज्यादा हो तो सबसे पहले तो घात को 4 से भाग करके छोटा कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, जब घात को 4 से भाग करेंगे इसके बाद जो शेषफल बचा होगा उसी को हम लोग क्या बना देंगे, पावर बना देंगे। जैसे उदाहरण के लिए मान लो 247 की घात इस तरह से 521 लिखी हुई हो, तो इसी में अगर यूनिट डिजिट पूछा है तो अपने लोगों को कुछ नहीं करना है, इसे केवल 4 से भाग करो। जब इसे 4 से भाग करेंगे तो ये बनेगा 247 की घात। अब इसे 4 से अगर भाग किया होगा तो 4 एकम 4 पूरा जा रहा है, 1 बचा, 4 तिया 12, पूरा 130 जा रहा है शेषफल। जब इसे भाग करोगे 1 बच रहा है तो इसके ऊपर केवल 1 पावर लगाओगे। अगर 4 से किसी को भाग करेंगे तो शेषफल या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 4 से ज्यादा तो आएगा नहीं। 1 आ जाए शेषफल तो 1 पावर लगा दो, 2 आ जाता तो 2 पावर लगा देते, 3 आ जाता तो 3 पावर लगा देते। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है 0 आ जाए। यदि शेषफल 0 आ जाए, एक टाइप यहां ये बनता है, यदि शेषफल 0 आ जाए, किसी विशेष परिस्थिति में अगर शेषफल 0 आ रहा होगा तब क्या करना है, घात को 4 मानना है। तब घात 4 मानते हैं। केवल बस ये 3 कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इसके बाद में कभी भी आप यूनिट डिजिट के प्रश्न को गलत नहीं करोगे। और वो 3 कॉन्सेप्ट कौन से हैं,
सबसे पहले तो ये पहचाना करो कि चाहे घात कितनी भी लगी हो, अगर अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 लिखा है तो फिर इकाई का अंक बिना डाउट के सीधे सीधे 0 का सवाल है तो 0 बता दो, 1 का है तो 1 बताओ, 5 का है तो 5 बताओ, 6 का है तो 6 बताओ। इनके अलावा अगर 2, 3, 4, 7, 8, 9 ऐसे अंक लिखे हुए मिल जाएं और उसके ऊपर घात बहुत बड़ी संख्या में लिखी हो, तो घात बहुत ज्यादा हो, उसे छोटा करने के लिए 4 से भाग करते हैं। 4 से भाग करने के बाद जो शेषफल बचा होगा उसी को अब हम लोग घात बना देंगे। अगर शेषफल कभी भी 0 आ जाए तो घात 4 मान लेना चाहिए। इसके अलावा एक टाइप यहाँ पे ये और सीख लो, अगर कभी भी आपको ऐसा प्रश्न यहाँ पे मिल जाए घात के ही प्रश्न में, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि 4 से ही भाग क्यों करते हैं, उसका कारण और समझ लो। हालांकि ये सिर्फ इसीलिए समझ लो कि आपको ये पता रहे कि 4 से भाग करने की वजह क्या होती है। जैसे यहां पे आप 2 को 4 बार लिखो तो ये लिखा होगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। अगर 2 को 5 बार लिखेंगे तो ये 32 लिखा होगा। 2 को 4 बार लिखने पे क्या लिखा है, 16 लिखा है। 5 बार लिखने पे 32 लिखा है। अगर 2 की पावर 6 लिखेंगे तो ये 64 लिखा होगा और 2 की पावर 7 लिखेंगे तो ये 128 लिखा होगा। 2 की पावर अगर 8 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 256। 2 की पावर अगर 1 लिखेंगे तो 2 बनेगा। 2 की पावर 2 लिखेंगे तो 4 बनेगा। 2 की पावर 3 लिखेंगे तो ये 8 बनेगा। अगर पावर 1 है तो 2 आया, 2 करने पे 4, 3 पे 8, 4 पे 16। आप देख पा रहे होंगे 4 के बाद 5, 6, 7, 8 पे फिर वही आ रहा है। 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट सेम आने लगते हैं। जो 2 की पावर 4 में होगा वही 2 की पावर 8 में होगा यूनिट डिजिट, वही 2 की पावर 12। दुगना जब करेंगे 4 से भाग करेंगे तो 4 के मल्टीपल में 12 आएगा तो 2 की पावर 12 का भी यूनिट डिजिट लास्ट में 6 आ रहा होगा। 2 की पावर 4 में 6 आ रहा है, 8 में 6 आ रहा होगा, 12 में 6 आएगा। आप चाहो तो करके देख सकते हो। तो 4 से भाग केवल इसीलिए किया जाता है, पावर जो घात लगी हुई होती है उसे, कि 4 पावर से भाग करने के बाद चेन रूल लग जाता है। जो 4 पावर का नियम है वही 8 पावर का है, वही 12 पावर का, यानी 4 से सिर्फ इसीलिए भाग किया जाता है। अगर आपके मन में ये आया था कि घात को 4 से ही भाग क्यों करते हैं, तो उसका कारण ये था 4 से भाग करने पर सेम डिजिट आने लगते हैं, रिपीट होने लगते हैं। 3 की पावर 4 का जो यूनिट डिजिट होगा वही 3 की पावर 8 का होगा। तो जब वही है तो फिर उसे छोटा करके 4 से भाग करके उतना छोटा कर लो जिसे आसानी से बता सको। इन कॉन्सेप्ट को अगर सही से समझ गए हो तो अब ये प्रश्न बहुत आराम से कर लेंगे। हर लेवल के प्रश्न आज की क्लास में मिलेंगे, चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करो या एनटीपीसी की तैयारी करो। इस क्लास से 1 से लेके 2 प्रश्न तक बनते हैं और वो सभी प्रश्न आपको इस टाइप के आज की क्लास में मिल जाएंगे। अपने लोगों ने तो फिलहाल इसके लिए टारगेट किया है रेलवे के लिए, लेकिन इस तरह के प्रश्न आपको सभी में मिलेंगे। 584 का इकाई अंक बताना है। इकाई अंक सिंपल सा आपको दिख रहा है, जो लास्ट में लिखा है वही इकाई अंक 4 आपका आंसर होगा। अगर प्रश्न आपको कभी भी पावर का मिल जाए तो ये प्रश्न दे रखा है, इसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरे प्रश्न को 753 बार लिखो। तो ऐसा करना तो बहुत कठिन होगा। सबसे पहले जब यूनिट डिजिट बताना है तो मतलब केवल यूनिट डिजिट से रखो। 7 की पावर 753 है ये लिखा हुआ, यूनिट डिजिट बताना है, बाकी के अंक से कोई मतलब नहीं है। पावर अगर बहुत ज्यादा हो तो उसे 4 से भाग करेंगे। 4 से अगर इसे भाग करेंगे तो शेषफल कितना आ रहा है ये याद कर देना। 4 से हम लोग भाग क्यों करते हैं, 4 से भाग इसीलिए करते हैं जो 4 पावर पे यूनिट डिजिट होगा वही सभी 4 के मल्टीपल पर होता है। तो अपने लोग 4 से भाग करके इसे आसान बना रहे हैं। जब इसे 4 से भाग करोगे तो शेषफल कितना बचा होगा, देखो 4 एकम 4, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, एक शेषफल बचा है। जब एक शेषफल बचा है तो अब 7 की पावर जो शेषफल होता है वही मान लो, और 7 की पावर 1 का मतलब होता है 7, यानी इसको अगर 753 बार लिख के गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट आपका 7 आएगा। चौथा ऑप्शन आराम से समझ गए होगे। देखो
पावर को केवल 4 से भाग करोगे, जो शेषफल बचा है वही अब पावर में लगा दिया। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 7 ही रहेगा, यानी यूनिट डिजिट इसका 7 आएगा। 13 की पावर 2003, तो 13 से तो कोई मतलब नहीं है, केवल 3 की पावर 2003 लिखो। अब 3 की पावर 2003 है, इसे 4 से भाग करोगे, जब इसे 4 से भाग करोगे तो शेषफल कितना बचा होगा? 2003 को अगर 4 से भाग करोगे तो शेषफल 3 बचा होगा। अब जो शेषफल बचा है उसी को पावर मानेंगे, 3 की पावर 3 बन जाएगा। 2003 को 4 से भाग करेंगे तो 3 शेषफल बचेगा। 3 की पावर 3 का मतलब है इसे 3 बार लिखेंगे, या डायरेक्टली बता सकते हो ये 27 लिखा हुआ होगा, और 27 में लास्ट में जो नंबर आता है उसी को इकाई अंक कहते हैं, और लास्ट में आपका 7 आया। 22 की पावर 23 लिखा हुआ है। 22 की पावर 23 का मतलब है आप इसे 2 की पावर 23 लिखोगे, और पावर अगर बहुत ज्यादा होती तो उसे 4 से भाग करके थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। जब इसे 4 से भाग करोगे तो ये बनेगा 4 पंजे 20, पूरा पूरा हो गया। 3 शेषफल बच रहा होगा, और 3 शेषफल बचा है तो 2 की पावर अब 3 मान लेंगे। ये आपका शेषफल बचा है, यहां पे लिख लो कि आपका शेषफल कितना बचा है? 3। 2 की पावर 3 को अगर 3 बार लिखेंगे इस तरह से तो ये 8 लिखा हुआ होगा, और 8 इकाई का अंक आपका ये तीसरे ऑप्शन में है। 7 की पावर 105, अगर 7 की पावर 105 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो बहुत टफ होगा। पावर बहुत ज्यादा है तो इसे 4 से भाग करो, भाग करने पर जो शेषफल बचा होगा 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8 हो गया, 2 बचा यहां 25, 4 छंग 24। एक शेषफल बच रहा है, और एक शेषफल अगर बचा है तो 7 की पावर अब 1 लिखोगे, जिसका मान 7 होता है, यानी आपका यूनिट डिजिट यहां से 7 निकल कर आएगा। 5 की पावर 105, इसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगाओगे, लेकिन अगर आप सारे कॉन्सेप्ट भूल चुके हो तो फिर ये ब्रह्मास्त्र वाला कॉन्सेप्ट लगा लो। बाकी डायरेक्टली ये समझ लो, अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट 5 लिखा है तो पावर चाहे कुछ भी हो, इसका इकाई का अंक यही रहेगा, 5 आपका आएगा। और 5 यहां पे टाइप नहीं हुआ है, इसमें आप 5 बना लीजिए। आप ये कॉन्सेप्ट यहां पे लिख दीजिए कि यदि संख्या का अंतिम अंक 5 हो, अगर अंतिम अंक 5 हो तो घात चाहे कुछ भी हो, इकाई का अंक सेम रहेगा। अगर अंतिम अंक 0 हो, अंतिम अंक 5 हो तो घात चाहे कुछ भी हो, इकाई का अंक वही रहेगा। ये याद रखना पड़ेगा। 5 पे ही रूल्स लगता है, 0 पे लगता है, 1 पे लगेगा, 5 पे लगेगा और 6 पे लगेगा। इतने डिजिट पर यह काम करता है। इकाई अंक सेम होगा या सेम रहेगा। यहां से अगर ये याद नहीं रखोगे तो आप अपने नियम से कर लो, इसे 4 से भाग करो, आपका आंसर कितना आएगा? एक शेषफल बचा होगा 5 की पावर 1, जिसका मान 5 होता है। चाहे कॉन्सेप्ट कोई सा लगाओ, आंसर दोनों से सेम आएगा। लेकिन अगर मान लो पावर और ज्यादा होती, कितनी भी पावर होती, तो पावर वाले कॉन्सेप्ट से केवल वे प्रश्न किया जाते हैं जिनमें अंतिम अंक जो होता है 2, 3, 4, 7, 8, 9 ऐसे हो। 0, 1, 5, 6 के डायरेक्ट कॉन्सेप्ट याद कर लो। इन संख्याओं के अगर अंतिम अंक ये है तो घात चाहे कुछ भी लगी हो, यूनिट डिजिट भी यही रहेगा। 3 की पावर 40, इसके लिए भी यही करो। पावर बहुत ज्यादा है तो 4 से भाग करेंगे। जब इसे 4 से भाग करोगे, 40 के लिए अगर 4 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा, और शेषफल अगर कभी भी 0 आ जाती है तो घात कितनी मानी जाती है? 4 माननी चाहिए। 3 की पावर जो 40 लगा हुआ है, अब वो 3 की पावर 4 बन जाएगा, और 3 की पावर 4 का मतलब है उसे 4 बार इस तरह से लिखोगे।
अगर इसकी गुणा करोगे 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 होगा। 81 के लास्ट में जो लिखा है यही यूनिट डिजिट है, एक आपका आंसर होगा। अगर यहां पे 1 बचता तो पावर 1 मानो, 2 बचता तो 2 मानो, 3 बचता तो 3 मानो। अगर कभी भी 0 बचता है तो 0 बचने पे आपको 4 मानना पड़ेगा। अब आप कहो 5 बचे, भाई 4 से अगर भाग कर रहे हैं तो 4 से बड़ी संख्या तो आ ही नहीं सकती है, उससे छोटा ही कोई नंबर आएगा। 1001 लिखा हुआ है तो इसे तो 1 की पावर 2008 लिखोगे, डायरेक्ट कह दो 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, यही आपका आंसर होगा। 1 की पावर कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है? 0, 1, 5 और 6 वाला। जब ये वाले अंक होते हैं तो चाहे घात कितनी भी हो, इकाई का अंक सेम रहेगा। 6 की पावर 2008, इसे 1006 लिखा है लेकिन आप 6 की पावर 2008 लिखोगे और कॉन्सेप्ट याद कर लो, 0, 1, 5 और 6 का लगाओगे, इसका इकाई का अंक आपका 6 ही रहेगा। ये पहले ऑप्शन में है। अब पावर को 4 से भाग क्यों नहीं कर रहे हैं? उसका कारण सीधा सीधा ये है, अगर 0, 1, 5 और 6 लिखा हुआ है संख्या का अंतिम अंक, तो इकाई का अंक भी यही रहेगा। 5 की पावर 201, 105 लिखा है लेकिन इसे 5 की पावर 201 लिखेंगे और आंसर आपका आ जाएगा 5। कॉन्सेप्ट कौन सा लगा है? बिना 4 से भाग किए अगर कर रहे हो तो 0, 1, 5, 6 वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। संख्या के अगर अंतिम अंक ये वाले हैं तो इकाई का अंक भी यही होगा। 1050 लिखा है, इसकी पावर 201 लिखी हुई है लेकिन अपने लोग इसे क्या लिखेंगे? केवल 0 की पावर 201, और 0 की पावर अगर 201 है तो 0 आंसर होगा। कॉन्सेप्ट 0, 1, 5, 6 वाला लगाया। 57 की पावर 201, इस प्रश्न को ऐसे लिखेंगे, 57 की पावर 201, उसमें से 1 कम करेंगे। अब पावर वाले जब भी प्रश्न आपको मिलते हैं तो सीधी सी बात है, हम इसे 7 की पावर 201 -1 लिखेंगे। पावर अगर बहुत ज्यादा हो तो उसे 4 से भाग करेंगे। जब इसे 4 से भाग करोगे तो 7 की पावर 1 बचा होगा -1। 7 की पावर 1, 201 को 4 से भाग करोगे तो 1 शेषफल बचेगा, वही पावर मानी जाएगी और 7 की पावर 1 का मतलब 7 होता है। 7 में से 1 कम करेंगे, 6 आपका आंसर होगा। चौथे ऑप्शन में है 521। अगर 521 201 बार लिखा है और फिर उसमें से 1 कम करेंगे, जब इसकी गुणा 201 बार करोगे तो लास्ट में तो 1 आएगा क्योंकि यहां पे 1 लिखा हुआ है, और उसमें से फिर ये 1 कम करेंगे तो जो फाइनली आंसर आएगा उसके लास्ट में 0 आ रहा होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसे 4 से भाग क्यों नहीं किया ये समझ लो। अगर अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 लिखा है तो डायरेक्ट उन संख्याओं के यूनिट डिजिट भी वही बताए जाते हैं। 17 की पावर 1999, इसे लिखोगे 7 की पावर 1999। फिर प्लस 11 की पावर, तो हम लोग इसे 1 की पावर 1999, और यहां पे -7 की पावर 1999। अब इस प्रश्न को अगर कैलकुलेट करना है तो 4 से भाग करना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। ये 17 इसीलिए नहीं लिखा है, हम तो यूनिट डिजिट निकाल रहे, तो केवल मतलब यूनिट डिजिट से रखो, इकाई के अंक से। अब यहाँ पे जो यूनिट डिजिट आएगा वही यूनिट डिजिट यहां आएगा, तो इसका तो काम भाई तमाम करो ऐसे ही, क्योंकि ये तो इक्वल बन रहा है। 1 की पावर चाहे कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट वही रहता है, 1 आपका आंसर हो। ऐसा प्रश्न जब आपको मिलेगा, ये देखो प्योर एसएससी सीजीएल लेवल का प्रश्न है, यूनिट डिजिट इसका निकालना है, तो सबसे पहले तो 4 की पावर 1793 मानो और इसे 5 की पावर
317 मानो, 1 की पावर 491 मानो। जब 1 वाला प्रश्न मिला है तो कॉन्सेप्ट याद कर लो, अगर 0, 1, 5 और 6 लिखा हुआ है तो इकाई का अंक वही रहेगा, यानी यहां इकाई का अंक 1 रहेगा, यहां इकाई का अंक 5 रहेगा, और बाकी इसके बाद जो प्रश्न उस पावर को छोटा करने के लिए 4 से भाग करेंगे। अगर इसे 4 से भाग करेंगे तो ये बनेगा 4 की पावर। 4 से भाग करने पे जितना शेषफल बचा है वही यहां लिखना होगा। 4 चौक 16, 1 बचा, ये 19 हो गया। 4 चौक 16, 3 बचा, 4 अट्टे 32, 1 बचा होगा। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो 4 पंजे 20, एकम 20, 20 आंसर आ रहा है, जिसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 0 होगा। ऐसा प्रश्न अगर मिल जाए कभी भी आपको और उसमें यूनिट डिजिट पूछ लिया जाए तो केवल यूनिट डिजिट से मतलब रखो, सभी संख्याओं की गुणा करने से कोई फायदा नहीं है, केवल यूनिट डिजिट वाली गुणा करो। 4 ले लो, यहां से 8 उठाओ, यहां से 7 और यहां से 3। केवल जब इनकी गुणा करेंगे, देखो इसकी गुणा करेंगे तो ये 21 बन रहा है। अब पूरे 21 की गुणा इससे मत करो, यहां से केवल 1 उठा लो, या इन दोनों की पहले गुणा करोगे तो ये 32 बनेगा। अब गुणा किस किस की करनी होगी, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, तो केवल इन दोनों की गुणा करोगे, 2 एकम 2 आपका आंसर आएगा। ये आपका दे रखा है दूसरे विकल्प में। इस टाइप का अगर प्रश्न दे रखा है, इसमें क्या करना है, देखो इन सभी की गुणा करनी है। उससे ज्यादा अच्छा तरीका है केवल इकाई का अंक उठाओ, 5, 8, 7 और 3। अब इनकी गुणा भी मत करना, अगर 5 के साथ कभी भी सम संख्या आ जाए तो उसका आंसर डायरेक्टली 0 कह दो, क्योंकि 5 अट्ठे 40 हो गया, 0 आ गया। अब चाहे इसमें किसी से गुणा करते रहो, लास्ट का अंक बिल्कुल तय हो गया है कि वो 0 ही रहेगा। चाहो तो इनकी अगर करके देखोगे तो 21, और फिर 0 1 की गुणा करोगे तो 0 ही आपका आंसर आएगा। इतना खींचने से ज्यादा अच्छा था डायरेक्ट 5 अट्ठे 40 या 5 के साथ कभी भी अगर सम संख्या लिखी हुई मिल जाए उसका आंसर सीधे सीधे 0 होगा। ऐसे प्रश्न में देख लो, इकाई का अंक निकालना है तो 1 उठाओ, केवल इकाई वाला नंबर, यहां से 1 उठाओ, यहां से 7 उठाओ और यहां से 1। इन सभी की अगर गुणा करोगे आपका आंसर 7 बनेगा, और ये बात लिखी हुई है पहले ऑप्शन में। जब कभी भी ऐसी संख्याओं की गुणा दे रखी हो जिसमें एक डिजिट 0 हो, जैसे यहां 0 है, तो आगे प्रश्न पढ़ने से कोई फायदा नहीं, डायरेक्ट 0 पे टिक कर लो, क्योंकि 0 की गुणा किसी भी नंबर से कर लो उसका अंतिम अंक हमेशा 0 ही रहेगा। अब इसे अगर हल करना चाह रहे हो तो देखो, एक तो 0 ले लो, एक 1 ले लो, 7 और यहां से 1, इन सभी की गुणा करेंगे तो आपका आंसर 0 ही रहेगा। ऐसा प्रश्न देखो, कभी कभी प्रश्न देखकर यह लगेगा कि सबकी गुणा मत करने लगना वरना तो बहुत टाइम लगेगा। लास्ट वाला अंक उठाओ 9, यहां से लास्ट का अंक 9 है, यहां से लास्ट का अंक 9 है और यहां से लास्ट का अंक 9 है। इसको कैलकुलेट अगर करेंगे तो इसकी गुणा करेंगे 81 हो गया, इसकी गुणा करेंगे 81। अब 1 और 1 की गुणा करोगे तो 1 ही आंसर आएगा। 81 और 81 की अगर गुणा भी करोगे तब भी लास्ट में तो आपको 1 ही मिलेगा। टोटल गुणा करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यूनिट डिजिट केवल बताना है। इस तरह से आज की इस क्लास में जितने भी यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट थे वो आपने देखे होंगे। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं था जो 10 सेकंड से ज्यादा का टाइम ले रहा है। आराम से आप इस पूरी क्लास को तैयार कीजिए। एसएससी, सीजीएल, चाहे एनटीपीसी, चाहे ग्रुप डी, सभी में यहां से 1 से 2 प्रश्न बनेगा, और उसके लिए आप केवल 10 सेकंड में ही करना इन कॉन्सेप्टों को सीख कर। ये पीडीएफ फाइल अगर आपको डाउनलोड करनी तो टेलीग्राम चैनल मैथ का खत्म से जुड़ जाए, और अगर क्लास आपको रेगुलर ऐसी ही क्लास मिलती रहे तो आप अपने चैनल मैथ का खत्म से परमानेंटली जुड़ जाए, जिससे आपको रोज ऐसी क्लास रेलवे के लिए मिलती रहे। केवल टारगेट रेलवे के लिए किया है इस बैच में,
बाकी यूनिट डिजिट ये कॉन्सेप्ट रेलवे एनटीपीसी ले लो, चाहे एसएससी जीडी ले लो, चाहे एसएससी सीजीएल ले लो, सभी में यहां से एक प्रश्न बनता है। तो पूरी क्लास को तैयार कीजिए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और क्लास अगर अच्छी लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।